सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले भगवान के स्वरूप का दर्शन किया भागवत में। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत चित और आनंद मूर्ति परमात्मा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसीलिए घर घर में पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा होती थी, आजकल बंद हो गई, इसलिए लोग दुखी हो गए। कहने का मतलब है भगवान से जुड़े रहो, परमात्मा को पुकारते रहो, कभी ना कभी भगवान की कृपा हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, आप मंदिर में क्यों जाते हैं? क्या मंदिर में जाकर के आप सचमुच भगवान का दर्शन कर पाते? बहुत जरूरी नहीं कि आप गए और आपने दर्शन कर लिया, क्योंकि मंदिर में जाने के बाद भी बहुत सारी समस्या को लेकर के आप जाते हैं। ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये टेंशन, ये चिंता, ये परेशानी, ये समस्या, दुनिया भर के जंजाल लेकर के आप भगवान के पास जाते हो। अब आप भगवान का दर्शन कर पाते हो कि नहीं, ये बहुत कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात परम सत्य है, आप मंदिर गए, आपने भगवान का दर्शन किया कि नहीं, लेकिन भगवान ने आपका दर्शन कर लिया। और जीवात्मा का जब परमात्मा दर्शन कर लेता है, भगवान की दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ जाती है, आप परम पवित्र हो जाते हो। आपके पाप ताप संताप सब को भगवान मिटा देते हैं। इसलिए भगवान के पास जाना चाहिए। कहने का मूल मंत्र है। आप लोग घर में भोग लगाते हो, भगवान खाते हैं कि नहीं पता नहीं, थोड़ी मन में ये भाव आता होगा ना। इतने अभी आम का सीजन चल रहा है, इतने आम भगवान को अर्पण कर दिए, अब उसमें से सारे भगवान खा गए तो आपके लिए क्या बचेंगे? कभी कभी होता है, मनुष्य है, प्राणी है, जीव है, मन में बहुत सारे कौतूहल है ना, बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। लेकिन भगवान ने खाया कि नहीं खाया? अगर आपने प्रेम से परमात्मा को भोग लगाया और उस भोग में, उस नैवेद्य में, उस भोजन में परमात्मा की दृष्टि पड़ गई तो पवित्र हो गया। कहने का मतलब है भगवान को भाव से अर्पण करो, प्रेम से अर्पण करो, और आपके द्वारा दिया गया जो भी है भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। ऐसे परमात्मा भगवान भागवत को हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो भगवान सत हैं, चित हैं और आनंद रूप हैं। नित्य शुद्ध चिन्मय आत्मा का नाम ही है, बोले परमात्मा है। ऐसे परमात्मा भगवान भागवत को हम प्रणाम करते हैं। तो पहले भगवान के स्वरूप का दर्शन कराया। सत माने सत्य, चिद माने ज्ञान, और आनंद अपने आप में पूर्ण है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि अनादि अविनाशी अनंत और सनातन को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान सत्य सनातन जो जीव का कल्याण करने के लिए भागवत के रूप में विराजमान है, ऐसे भगवान के स्वरूप का दर्शन कराया। फिर भगवान के कार्य का दर्शन कराया। सच्चिदानंद रूप परमात्मा है। भगवान का कार्य क्या है? बोले सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय, सारा जगत जो है वो भगवान से ही कहते हैं प्रकट हुआ है ना। ब्रह्मा ने सृष्टि की है, भगवान विष्णु ने पालन किया है, और भगवान शंकर ने श्रृंगार किया है। आप लोग ओम का ध्यान करते हैं। आ, ओ और मा, 3 अक्षर है। आ से ब्रह्मा, ओ से विष्णु और मा से महेश्वर। जहां पर ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति तीनों का समावेश होता है, उसी को प्रणव माने ओंकार बोलते हैं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म।
ओम क्या है? बोले उसी ब्रह्म का रूप है। ऐसे परमात्मा सच्चिदानंद को प्रणाम किया। सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कार्यभूत कौन? बोले परमात्मा है। तीसरा है भगवान का स्वभाव, स्वरूप, कार्य और स्वभाव। भगवान का स्वभाव क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। परमात्मा आपके आदि दैहिक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप को मिटा देते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम हो गया श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? बोले जगत गुरु है। नारायणं पद्म भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महांतम योगींद्रनाथस्य मठस्य शिष्यम। आदि गुरु कौन है? बोले भगवान नारायण हैं। ऐसे भगवान नारायण को सदगुरु के रूप में यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में प्रणाम किया। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।